इस क्वेश्चन में होता है एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद a स्पीड ऑफ 540 किलोमीटर पर आवर having a distance of 40 meter between the edge of its wing. If the velocity component of Earth's magnetic field is 3 into 10 की power minus 4 Weber per meter square, then the induced EMF between the edge of its wing will be. यहाँ पे आपको दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अब वर्टिकल डायरेक्शन में जो एयरप्लेन होती है वो इस तरीके से, यहाँ पे क्या होता है इसके विंग्स, यहाँ पे अंदर सीट्स होती हैं। तो यहाँ पे इसकी ये दे रखा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, इस एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टल विद ए स्पीड ऑफ 540 किलोमीटर पर आवर। हॉरिजॉन्टल में इसकी स्पीड जो दे रखी है, इसको ऐसे बना लेते हैं, यानी कि इस तरीके से। ये आपको दे रखी है, इसके हॉरिजॉन्टल में स्पीड है 540 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 540 इंटू 5/18, यानी कि 150 मीटर पर सेकेंड। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या दे रखी है आपको, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 3 इंटू 10 की पावर -4। तो यहाँ पे जो फोर्स इंड्यूस ईएमएफ निकालना है तो कितना जाएगा आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में V क्रॉस B, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई V की वेलोसिटी दे दी तो इसको एक रोड की तरह मान लो, तो V क्रॉस B BLV कितना होता है BLV, यानी कि L क्रॉस BLV के बराबर लगेगा इसमें इंड्यूस ईएमएफ, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो गया आपके पास वेलोसिटी, अगर ऐसे सोचोगे हॉरिजॉन्टल में तो इस केस में, और विंग्स की लेंथ जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 40 मीटर। तो यहाँ पे इस केस में इसको सोचोगे ऐसे हॉरिजॉन्टल में स्पीड है, ये उसकी क्या हो जाएगी लेंथ, और ऊपर की तरफ क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ इस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको क्या बना लो आप, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, क्योंकि इस केस में स्पीड इस तरफ है, ये इसकी लेंथ होगी विंग्स की। मान लो कि एरोप्लेन जो है वो ऐसे मूव कर रही है तो स्पीड इधर होगी, ये विंग्स की इसकी लेंथ होगी इस तरीके से। मान लो कि ये क्या होगी इसके विंग्स, ये लेंथ दे रखी है आपको 40 मीटर और स्पीड आपको इधर दे रखी है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है ऊपर की तरफ। तो तीनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आ जाएगा BLV के बराबर आता है। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी रोड मान लो कनेक्टिंग, तो वो अगर V की स्पीड से मूव कर रही है तो इंड्यूस ईएमएफ होता है BLV। तो यहाँ पे भी एरोप्लेन की स्पीड इधर है V की, इस केस में इसकी विंग्स की लेंथ ये दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है इसकी लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 40 मीटर, और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ कितना जाएगा BLV के बराबर, E इंड्यूस जो होगा वो होगा BLV। तो इतना इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा आपके पास। तो B की वैल्यू आपको दे रखी है 3 इंटू 10 की पावर -4 इंटू में L की वैल्यू है 40 इंटू में V की है 150। तो यहाँ से आपके पास इंटू में 3 इंटू 10 की पावर -4, यानी कि आपके पास हो जाएगा 1 एक सेकेंड है यहाँ पे, आएगा 3 इंटू 10 की पावर -4 इंटू में 6000, तो आप 18 इंटू में 10 की पावर -1 यानी कि 1.8 वोल्ट। ये आएगी आपके पास इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पे, यानी कि इस तरफ वेलोसिटी दे रखी है आपको, लेंथ दे रखी है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या दे रखी है ऊपर की तरफ, तो V क्रॉस B। तो यहाँ पे यानी कि ये मान सकते हो कि ये रोड है इस तरीके से। तो इस केस में इसको एरोप्लेन को एक रोड की तरह मानो ऐसे, ये आपकी रोड है, इसकी लेंथ दे रखी है आपको 40 मीटर, स्पीड इसकी इधर दे रखी है 150 मीटर पर सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है ऊपर की तरफ, तो V क्रॉस B। तो इस केस में इधर डायरेक्शन में क्या लग जाएगी, एक बैटरी लग जाएगी ऐसे। तो इस बैटरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी BLV के बराबर होगी। इसका आंसर आ जाएगा 1.8 वोल्ट, इसका आंसर होगा।